काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता भी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए, आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके। एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई। समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता भी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए, आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके। एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई। समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता भी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए, आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके। एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा,
22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता भी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए बैठिए आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके। एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता भी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए बैठिए आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके। एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी।